रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाजारों में खासी रौनक है। भाई बहन के इस पवित्र रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खरीदारी जोरों पर है। बहनें अपने भाइयों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए राखियां खरीद रही हैं। अजमेर के नया बाजार, केसरगंज, मदार गेट, चूड़ी बाजार सहित अलग अलग बाजारों में लोग खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। इस बार बाजार में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की राखियां बाजार में हैं। बच्चों के लिए भी आकर्षक अलग अलग कार्टून की राखियां बाजार में सजी हैं। भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अजमेर की बात करें तो मार्केट पूरा सज चुका है और अलग अलग स्थानों पर खरीदारी का दौर भी शुरू होने जा रहा है। आप देखेंगे ये नया बाजार और चूड़ी बाजार के नज़ारे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो है बहनें अपने भाई की हाथों पर कलाई बांधने के लिए राखियां यहां पर लेने आ रही हैं। अलग अलग वैरायटियां हैं, हर वर्ष की भांति नई वैरायटियां यहां पर देखी जा सकती है। ये देखेंगे आप अलग अलग जो रंग बिरंगी राखियां हैं जो चूड़े पर बांधते हैं, इसके अलावा हाथों पर बांधने वाली भी राखियां हैं जो बच्चों को काफ़ी प्यारी होती है। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर अलग अलग कार्टून के रूप में जो है राखियां यहाँ पर लगाई गई हैं। चाहे आप देखेंगे तो ये छोटा भीम है हो, चाहे डोरेमोन हो, चाहे अलग अलग जो कार्टून हैं उनकी राखियां यहाँ पर जो हैं वो देखी जा सकती है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन राखियों को खरीदने के लिए आ रहे हैं और अब जो है रक्षाबंधन के इस त्यौहार को मनाने की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर है। आप देखेंगे जो लोग हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने भाइयों की हाथों पर कलाई पर जो है राखी बांधने के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि किस दिन जो है राखी आए और वो जो है अपने भाई की हाथ पर कलाई बांधे। आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह की राखी जो है वो पसंद कर रहे हैं और क्या खास देख रहे हैं इस बार? अच्छी अच्छी वैरायटीज़ है यहाँ पे, बहुत मैनीज वैरायटीज़ है। ठीक है, मतलब अच्छा है। किस तरह की पसंद है आपको राखी? मतलब अच्छी हो, दिखने में ज़्यादा ऐसा हैवी नहीं पसंद है, नॉर्मली डिज़ाइन अच्छा हो बस। राखी तो वो सब तरह की अच्छी लगती है भाइयों के लिए तो देख रहे हैं। खास पसंद तो वही पसंद आ जाए उस हिसाब से है भाई के लिए तो। बजट देखते हैं इस दौरान, क्योंकि भाई की तो क्या है, भाई के लिए तो कोई सी भी महंगी हो या सस्ती हो, राखी तो राखी होती है, बस ये। बिल्कुल, राखी तो राखी होती है। दुकानदार से हम बातचीत करते हैं, किस तरह की वैरायटियाँ हैं और कितने तक की राखियाँ हैं, कितने से कितने रुपए तक? अपने पास नमस्ते, सबसे पहले तो अपने पास स्टार्टिंग 10 रुपये से लेके 150-200 रुपये तक राखी मिल जाएगी अपने पास। और वैरायटी खूब तरह की है, स्टोन्स के अंदर है, पेंडिल में है, अभी नया चल रहा है मीनी के अंदर है, लेडीज़ के लिए लटकन, बच्चों के लिए लाइटिंग कनोला वाली सारी राखी अवेलेबल हो जाएगी उनके पास। उसको लेने के लिए बाजार में जो है अब बहनें उमड़ रही है और अलग अलग सामग्रियां हैं वो ली जा रही है। न सिर्फ राखी है, उसके अलावा जो उनको देने की सामग्री है उसकी खरीदारी भी जोरों शोरों से अजमेर में की जा रही है। कैमरा पर्सन कुलशेन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। क्या स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए घाटे का सौदा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार इसका विरोध जारी है। जिस योजना को सरकार ने बिजली वितरण में पारदर्शिता लाने, बिजली चोरी रोकने और उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर बेहतर नियंत्रण देने के उद्देश्य से शुरू किया था, वो अब राजनीतिक और जन विरोध का सामना कर रही है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। क्या स्मार्ट मीटर हैं जनता के लिए स्मार्ट? डीडवाना कुचामन में स्मार्ट मीटर का विरोध। झालावाड़ में भी कांग्रेस का हल्ला बोल। सरकार भले ही स्मार्ट मीटर को वक्त की जरूरत बता रही हो, लेकिन इसकी खिलाफत लगातार हो रही है। डिडवाना, कुचामन, झालावाड़ और झुंझुनू से आई ये तस्वीरें इस बात की बानगी है। ये तस्वीर है डीडवाना कुचामन की, जहां स्मार्ट मीटर का विरोध देखने को मिला। जहां लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं को समझाते नजर आई। इतना ही नहीं, विरोध में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर वो समर्थकों के साथ धरने पर भी बैठे।
स्मार्ट मीटर के नाम पर जो ठगी हो रही है, 14,000 करोड़ रुपए की योजना लाई है और जिसकी जरूरत मुझे लगता है अभी राजस्थान में नहीं है। टाइम पे इनके पास कोयला नहीं है, बिजली की सप्लाई ये कर नहीं पा रहे, किसानों को VCR के नाम पर ये लूट रहे हैं, फ्री योजनाएं थी वो बंद कर दी। तो ये पैसा इनको जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आम गरीब व्यक्ति को, किसान को, दलित को ये कुछ फायदा पहुंचा पाए, इस तरह की योजनाएं लाने की बजाय सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। ये दूसरी तस्वीर है झालावाड़ की, जहां झालरापाटन तहसील कार्यालय पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भारी संख्या में लोगों के साथ मिलकर विरोध जताया। हाथों में पार्टी का झंडा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग की। स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है। अगर कोई बदला, जिसी का मीटर अच्छा चल रहा है उसके बावजूद उससे उसको डरा धमका कर उसका मीटर बदलाया जा रहा है और इतना बिल आ रहा है कि लोग अपना घर चलाएं या बिल जमा करें। हम कांग्रेस चाहती है कि इस मीटर को रोक लगाई जाए, ये मीटर नहीं लगाए जाए। दूसरा, उचित मुआवजा किसानों का दिया जाए। उधर झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे के बाईपास रोड स्थित सभागार में स्मार्ट मीटर के विरोध में स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति के संरक्षण में जन प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 20 अगस्त को संपूर्ण जिले में बंद बुलाया जाएगा। जिला परिषद सदस्य ने आरोप लगाया कि सरकार निजी कंपनियों के दबाव में काम कर रही है। स्मार्ट मीटर हटाओ संघर्ष समिति की बैठक आज सुल्ताना में हुई, जिसमें जिले भर से सभी पंचायत समिति ब्लॉकों से जनप्रतिनिधियों ने इस मीटिंग में भाग लिया। मीटिंग में पूरे जिले में स्मार्ट मीटर जो लगाए गए वो हटे, नए स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं उनका आदेश वापस हो और सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। इस बात को लेकर आज मीटिंग में संघर्ष समिति से निर्णय हुआ और मीटिंग के सभी ब्लॉकों से आए जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि 20 अगस्त को पूरे जिले के तमाम शहर और कस्बे इस नीति के विरोध में बंद रहे। मीटिंग रखी है, उस मीटिंग में फैसला लिया गया है कि 20 अगस्त को पूरे जिले में बंद रहेगा और स्मार्ट मीटर जो लगे स्मार्ट मीटर लगे हैं वो हटाओ और नए स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं उनका आदेश वापस लें। इसको लेकर सभी पंचायतों के सरपंच जनप्रतिनिधियों ने फैसला लिया है कि 20 अगस्त को झुंझुनू जिले में इसकी बड़ी सभा करके इस आदेश को वापस लेना होगा। एक तरफ सरकार उपभोक्ता सुविधा और डिजिटल ट्रैकिंग की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता स्मार्ट मीटर को जबरन थोपे जाने और महंगे बिलों का प्रतीक मान रही है। विरोध की चिंगारी अगर यूं ही भड़कती रही तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन का रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। झुंझुनू के भोड़की गांव में गाड़ी तोड़फोड़ मामले में झुंझुनू पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर बाजार में जुलूस निकालते हुए घुमाया है। आरोपियों को हाथ जोड़ माफी मांगते हुए देख आमजन ने राहत की सांस ली। वहीं अपराधियों में कानून का खौफ साफ झलका। बता दें कि गुढ़ा थाना पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी राजवीर सिंह ने चेताया, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून से खेलने वालों को सख्त जवाब मिलेगा। 25 जिसमें ये गुंडागर्दी और बदमाशी करके ज़बरदस्ती रुपए लेना, मारपीट करना, गाड़ी को तोड़फोड़ करना, इस तरह के प्रकरण में वांछित मुलजिम आरोपी रोहित भाखर, जिस पे 5 प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति के दर्ज है। उनमें से एक में गिरफ्तार होना शेष था, बाकी में इनके सब पेंडिंग कोर्ट चल रहे हैं। उसी तरह आरोपी सूरज कुमार, आरोपी राजू मंडीवाल, आरोपी अनिल कुमार, ये सभी हार्डकोर अपराधी हैं जिनके ऊपर 5-5, 6-6 प्रकरण गंभीर प्रवृत्ति के ST-SC प्रकरण और ज़मीनों पे कब्जा करना
और कब्जा करके तोड़फोड़ करना, गाड़ियां तोड़फोड़ करना, इस तरह की घटनाएं करने में ये आदी थे, जिनको आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीकर की जीड़ माता थाना पुलिस ने रवासा झील इलाके में फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाश करीब 2.5 महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस के मुताबिक मई में रवासा झील में 2 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग की थी। इस मामले में हरि सिंह और महेश बिजारनिया को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से देशी कट्टा और गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बताते चलें, झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी गांव में 25 जुलाई को हुए स्कूल भवन हादसे के बाद अब आज से किराए की बिल्डिंग में स्कूल फिर से शुरू हुआ है। जर्जर स्कूल भवन पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाने के बाद अब फिर से बच्चों की पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने पहल की है। इसके लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने गांव के ही एक व्यक्ति का निजी मकान किराए पर लेकर वैकल्पिक स्कूल भवन की व्यवस्था की है और रंग रोगन कर स्थायी स्कूल भवन तैयार कर दिया है, जिसमें आज से बच्चों की पढ़ाई विधिवत रूप से शुरू की गई। वैकल्पिक विद्यालय में 4 शिक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तरुण, हादसे के बाद से आज से बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिले के पिपलोदी गांव में जो 25 जुलाई को जो स्कूल भवन हादसा हुआ था और उसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी और 22 बच्चे घायल हुए थे। इसके बाद से ही जो वहां का जो स्कूल भवन था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और तब से ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। अब आज से शिक्षा विभाग ने फिर से बच्चों की जो पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए गांव में ही एक वैकल्पिक अस्थायी जो भवन है उसको किराए पर लिया है और उसको रंग रोगन करके पूरी तरह से तैयार कर स्कूल का स्वरूप दिया है। बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ आज स्कूल पहुंचे हैं और शिक्षकों ने पूरी तरह से बच्चों का स्वागत किया है। स्कूल समय शुरू होने से पहले स्कूली जो शिक्षक हैं उन्होंने घंटी बजाई। उसके बाद में जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्हें तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और बाद में सभी बच्चों को क्लास में बिठाकर विधिवत रूप से उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी गई है। बच्चों से बच्चे खुश भी होंगे इसको लेकर। बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो देखिए बच्चों का किस तरह से अनोखे तरीके से स्वागत किया गया है, क्योंकि हादसे के बाद बच्चे डरे और सहमे थे। उनके मन से वो डर हट जाए और बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू की जाए विधिवत रूप से। इसलिए देखिए अनोखे तरीके से बच्चों को फूल माला घंटी बजाकर उनका स्वागत किया गया कि पहला दिन हादसे के बाद से हम बता रहे हैं पहला दिन बच्चों का बहुत अच्छे से बीते और उस हादसे को बच्चे धीरे धीरे भूलकर अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें। इसलिए नई व्यवस्था, नया स्कूल और नए तरीके से 4 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। तो ये आप एक व्यक्ति के मकान को किराए पे लिया गया है, उसका रंग रोगन भी किया गया है, देख सकते हैं आप। और इसमें ही अब आज से स्कूल संचालित किया जाएगा और बच्चों का आप देखिए शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है और बच्चों की पढ़ाई फिर से पटरी पर लौटे, इसीलिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है और आज से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि इसमें जो 7 बच्चों की मौत हुई थी और 22 बच्चे घायल हुए थे। जो बच्चे सही हो चुके हैं उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। वो बच्चे अपने घर में भी हैं, लेकिन और जो बाकी बच्चे थे वो आज से स्कूल जाने लगे हैं। तो आप ये देख सकते हैं 25 जुलाई को हादसे के बाद से उस स्कूल को जो झालावाड़ का पिपलोदी स्कूल था, जहां पर स्कूल का सरकारी स्कूल का छत गिरने की वजह से जो हादसा हुआ था, उस स्कूल को बिल्कुल तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और नया निर्माण वहां पर किया जाएगा। लेकिन निर्माण होने में काफ़ी समय लगेगा, इसमें बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी और इसीलिए एक शख्स के मकान को लिया गया है और स्कूल के तर्ज पर उसको बनाया गया है। और वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झालावाड़ में हैं। डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में पिपलोदी स्कूल हादसे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह हादसा नहीं बल्कि सिस्टम को की गई
सिस्टम की गई हत्या है और दुर्भाग्य है कि सरकार ने भी स्वीकार नहीं किया कि लापरवाही से यह हादसा हुआ। वहीं डोटासरा आज पिपलोदी गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। ये हादसा नहीं, एक तरीके से हत्या है। सिस्टम ने उन बच्चों की हत्या की है, आपराधिक कृत्य है ये। और उसके बावजूद भी ढोल नगाड़े बजा करके, फूल ऊपर गुलाब के बरसा करके अगर मंत्री अपना सत्कार करवा रहा है तो ये शर्मनाक भी है और एक कलंक है इस पद के ऊपर कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद मंत्री वहां पर, और वो भी मुख्यमंत्री के गृह जिले में जाकर के वहां सत्कार करवा रहे हैं। आज तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। करौली की पंचना बांध से पानी की निकासी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 गेट खोलकर 222 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पहले यहां पर 666 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, अब 222 क्यूसेक पानी की निकासी यहां पर हो रही है। बांध का जलस्तर 257.95 मीटर पहुंचने पर निकासी की मात्रा घटाई गई है। बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है। जलस्तर पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी नजर रखे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा, ये पानी की निकासी कम हो गई है अब? देखिए, लगातार बारिश नहीं होने के कारण जैसे ही पांचना बांध में पानी की आवक कम हुई, उसके बाद बांध से पानी की निकासी की मात्रा घटाई गई है। पहले मात्रा ज्यादा थी, जो 666 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, उसे अब घटाकर 222 क्यूसेक कर दिया गया है। और बांध से इस मानसून सत्र में अब तक 2811 MCFT पानी की निकासी हो चुकी है। बांध का वर्तमान जलस्तर 257.95 मीटर है, जबकि बांध का अधिकतम गेज जो है 258.62 मीटर है। यहाँ एक चीज और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो बांध की कुल भराव क्षमता है वो 2100 MCFT है, लेकिन क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते बांध की कुल भराव क्षमता से अधिक पानी की निकासी अब तक इस मानसून सत्र में हो चुकी है। और अगर मानसून इसी तरह चलता रहा तो आगे भी पानी की निकासी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला आपको बताते चले, जहां पर जेल सर्कल स्थित प्रचंड महादेव मंदिर का ये मामला है। एक युवक चोरी करने के लिए घुसा, पहले मंदिर में और फिर ढोक लगाई और उसके बाद युवक ने शिव जी पर जल भी चढ़ाया, फिर बैग में तांबे के बर्तन रखकर वो चोरी कर ले गया। चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंदिर में चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस को शिकायत दी गई है। तांबे का गंगा सागर और अन्य सामान चोर चोरी करके ले गया है। तो मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। आप देखिए कि भगवान के दर्शन करने के लिए गया, ढोक लगाई, जल भी चढ़ाया, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से तांबे का गंगा सागर और अन्य सामान चोरी करके अपने बैग में लेके फरार हो गया। और चलिए कोटा से खबर है। मध्य प्रदेश से हेलीकॉप्टर से लाए जाएंगे 7 बाघ बाघिन। बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं। कोटा और बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व क्षेत्र को सौगात मिलेगी और हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश से 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। जी हां, मुकंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। स्पीकर ओम बिरला, मतलब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, इस बैठक जो लिया गया है उसमें निर्णय ये लिया गया, जो बैठक हुई, और अब ये निर्णय देखिए कि मध्य प्रदेश से हेलीकॉप्टर के जरिए 7 बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। कोटा और बूंदी के दोनों टाइगर रिजर्व को एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। मुकंदरा रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन लाए जाएंगे। जोधपुर के शेरगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोधपुर के वीर सपूत हवलदार हराराम शहीद हुए हैं। ऑपरेशन स्ट्रो लियोपार्ड के दौरान हुए वीर गति को प्राप्त उत्तरी कमान न्योमा लेह में ड्यूटी के दौरान हुए शहीद। कमांड अस्पताल चंडी मंदिर में 5 अगस्त को इनका निधन हुआ। कुछ देर में पैतृक गांव कोनारी पहुंचेगी इनका शव और शहीद की पार्थिव देह राजकीय सम्मान के साथ
अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजधानी जयपुर में आज बीजेपी कार्यशाला होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा और विभाजन की विभीषिका को लेकर आयोजित होगी। इस कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला में जिला, प्रदेश और अन्य स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश भर में 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल मार्च और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में बाइक रैली भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही 13 से 15 अगस्त तक बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश के प्रत्येक घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और 15 अगस्त की शाम को ध्वज को ससम्मान उतारेंगे। और वहीं प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा सख्त हैं। बुधवार को हुई बैठक में सीएम ने भ्रष्टाचार से संबंधित 37 मामलों का निस्तारण किया। प्रदेश सरकार ने 55 अधिकारियों पर एक्शन लिया। 9 पुलिस निरीक्षकों को भ्रष्टाचार के मामलों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जरिए सेवा से बाहर कर दिया गया है। नियम विरुद्ध भू आवंटन के मामले में आईएएस अधिकारी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं 6 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई। 2 आरएस अधिकारियों के खिलाफ जांच की अनुमति भी दी गई है और 13 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है, यानी कि इंक्रीमेंट को रोकने का आदेश दिया गया है। और रिटायरमेंट के बाद 5 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई है। तो एक बड़ा एक्शन लिया गया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जीरो टॉलरेंस के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद सख्त। और देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर किस तरह से गाज यहां पर गिरी है।